हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबों का हमारे इस अपने उजागर टीवी शो पर। आज हम लोग बात करेंगे गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ रोचक बातें। गौतम बुद्ध, जिन्हें हम सिद्धार्थ, महात्मा बुद्ध आदि कई नामों से भी जानते हैं, भगवान बुद्ध एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने खुद सभी तरह के सुखों को त्याग करके दूसरों को सही मार्ग दिखलाया। और अगर यह कहें कि अपने महान विचारों के दम पर उन्होंने दुनिया में कई सारे अच्छे परिवर्तन लाए, तो यह भी कोई गलत नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने हमेशा ही सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का मूल आधार माना और उन्होंने दूसरों को भी इसी रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। जैसा हम सभी जानते हैं कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात, ठीक इसी प्रकार गौतम बुद्ध के जन्म लेते ही वहाँ उपस्थित सभी भविष्यकर्ता ज्योतिषा आचार्यों ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि आगे जाकर या तो ये बहुत बड़ा महान राजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी। वैसे तो गौतम बुद्ध का जन्म 566 ईसा पूर्व लुम्बिनी में क्षत्रिय शांग कुल के राजा शुद्धोधन के घर हुआ था, जो नेपाल में स्थित है। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिनों बाद ही उनकी माता महामाया स्वर्ग को चली गई थी। सिद्धार्थ सन्यासी ना बन जाए, इस चिंता में पिता शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध करवा दिया। तीनों ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवाए। वहाँ पर नाच गान और मनोरंजन की सारी सामग्रियाँ जुटा दी। कई सारे दास दासियाँ सिद्धार्थ की सेवा में लगे रहते थे। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। पिता द्वारा ऋतुओं के अनुरूप बनाए गए वैभवशाली और समस्त भोगों से युक्त महल में वे यशोधरा के साथ रहने लगे, जहां उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। अपने युवा अवस्था के दौरान जब गौतम बुद्ध बाहर निकलकर जनता के बीच गए, तब उन्होंने अपनी इस यात्रा में बीमारी, बुढ़ापा, सांसारिक दुखों की तरह ही ऐसी अनेक बातें जानी जिनसे उन्हें पहले कभी कुछ पता नहीं था। और फिर 29 वर्ष की आयु में अपने पिता के विरुद्ध सिद्धार्थ गौतम ने एक रात अपनी महल छोड़ने का फैसला ले लिया और फिर बाहर आकर उन्होंने निश्चय किया कि अब वे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है सिद्धार्थ गौतम की भगवान गौतम बुद्ध बनने की यात्रा। महल से निकलकर गौतम बुद्ध सबसे पहले अनोमिया नदी के तट पर पहुँचे, जहां उन्होंने अपने बाल और वस्त्रों का त्याग किया और साधु के वस्त्र को धारण किया। फिर राजगिरी पहुँचे, वहां उन्होंने भिक्षा मांगी। सिद्धार्थ घूमते घूमते आलार और उद्दक रामपुत्र के पास पहुँचे। उनसे उन्होंने योग साधना सीखी। बुद्ध के प्रथम गुरु आलार, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त किया, और काफ़ी समय कठोर तपस्या करने के बाद गौतम बुद्ध ध्यान लगाना सीखा। और फिर बोध गया में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल पेड़ के नीचे उन्होंने 39 दिनों तक कठोर तपस्या की। तब उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस वक्त गौतम बुद्ध की उम्र 35 वर्ष थी और फिर 80 साल के उम्र तक वह प्रचार प्रसार करने में लगे रहे। और इस दौरान उन्होंने बहुत सारे अपने अनुयायी भी बनाए, जो कि उनके दिखाए हुए मार्गों पर चलते रहे। बुद्ध के धर्म प्रचार से भिक्षुओं की संख्या लगातार बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके शिष्य बनने लगे। खुद उनके पिता शुद्धोधन और बेटा राहुल ने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अशोक आदि सम्राटों ने भी विदेशों तक बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार की। मौर्य काल तक आते आते भारत से निकलकर बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, हिंद चीन, श्रीलंका आदि कई सारे देशों तक फैल चुके थे। आशा करता हूँ राजकुमार सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बनने तक की यह कहानी आपको ज़रूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।